अम्मा मलाला आज भी बाहर गई हुई है? बेटा वो वापस आती तो कहीं जाती ना। मैं समझा नहीं। जिस दिन से तुम दुबई गए हो राफे, वो भी यहाँ से चली गई थी। कहाँ चली गई थी? मुझे क्या मालूम बेटा, मैं समझी तुमसे पूछा होगा उसने, इसलिए मैंने कभी उससे बात ही नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कह रही है। मैं जब भी मलाला से फोन करके पूछता था तो वो यही कहती थी कि मैं घर पे हूँ। तुम अभी भी उसे फोन करो, तुम्हें वो यही कहेगी कि मैं घर पे ही हूँ। नहीं, अभी तो उसे फोन करने की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? एयरपोर्ट से वापसी रास्ते में उसे देख लिया था। क्या? तो तुमने रुक के उससे पूछा नहीं कि बीबी तुम एक हफ्ते से कहाँ रह रही हो? जैसे ही घर आएगी सबसे पहले यही पूछूंगा। और अगर वो वापस नहीं आई तो? राफे बेटा, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे कि क्या बात है? क्या बता? यही कि तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? सच बोलूं तो जवाब तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन जो भी चल रहा है वो अब ज्यादा चलेगा नहीं। बेटा बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर रहे हो? सब कुछ समझ के चल रहा हूँ मामा। जो मेरी आंखों ने देखा वो मुझे लगा कि वहम है, लेकिन आपकी बातों ने उसे सच कर दिया। क्या कह रहे हो राफे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ आ जाएगा मामा, जब आप अपनी आंखों से देखेंगी और अपने कानों से सुनेंगी, फिर पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। कहां से आ रही हो? ओ हाय, तुम कब आए? वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कहां से आ रही हो? वो एक फ्रेंड के घर से आ रही हूँ। तुम तो यहाँ थे ही नहीं, तो बैठे बैठे बोर हो गई थी तो सोचा फ्रेंड से मिल लेती हूँ। कौन से घर बैठे बैठे बोर हो गई? अपने घर बैठे बैठे बोर हो गई। मैं तुम्हारे इस झूठ पे तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता था, लेकिन लड़ा भी उनसे जाता जिनके साथ आपको कोई ताल्लुक रखना हो। कौन सा झूठ? मैंने तुमसे ऐसा क्या झूठ बोल दिया जिसके ऊपर तुम मुझे ये तेवर दिखा रहे हो? तुम्हें खुद पता भी है कि तुम कितने दिनों बाद घर आ रही हो, तो ये फोन पे हमेशा मुझसे झूठ क्यों बोलती रहती थी कि मैं घर पे हूँ? तुम गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं भी झूठ नहीं कह रही। मैं हमारे नए घर पे थी, तुम यहाँ पे थे नहीं। तुम दुबई गए हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने उस घर में चली जाऊं, थोड़ा टाइम वहां गुजार लूं, तो बस इसीलिए, और कोई बात नहीं थी राफे। प्लीज। तुम्हारी बात ये मान लेता हूँ कि तुम हमारे घर पे थी, लेकिन चाहे इतना सच बोल रही है, एक सच और भी बोल दो। कैसा सच? कि वहां किसके साथ थी? किसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो तुम। तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारे हिस्से का सच बोल रहा हूं। ये सारी खबरें तो मुझे दुबई में ही मिल गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, क्या पता कोई हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे तोड़ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है राफे, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। ऐसा नहीं है कुछ भी, सच में। काश ये सब झूठ होता। काश मुझे कोई गलत फहमी होती। अगर मैंने घर आते हुए अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ नहीं देखा होता।
तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, क्यों आए हो? अपना वादा निभाने हैं। ओह अच्छा, पहले कौन से तुमने अपने वादे निभा लिए जो अब यहाँ ना आते तो तुम्हारी नाक कट जाती? नाक की बात तुम्हारी जुबान से अच्छी नहीं लगती। और तुम मुझे यहाँ खड़े अच्छे नहीं लग रहे, फौरन चले जाओ यहाँ से। ऐसे तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जैसे तुम मुझे यहाँ से भिजवाना चाह रही हो। तो क्या धक्के देके भेजूं तुम्हें? अगर मेरे बेटे के साथ तुम मुझे धक्के देके भिजवाना चाहती हो तो मुझे धक्के भी कबूल है। तुम इसे बुला लेती तो बिठाते हुए शर्माती क्यों हो? भाभी ये क्या उल्टी बातें कर रही हैं आप? मैंने इसे नहीं बुलाया यहाँ। भाभी मैं यहाँ खुद आया हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए। ये आप भाभी किसको कह रहे हैं? मैं आपकी भाभी सिर्फ तब तक थी जब तक मेरा बाप की बहन की भाभी थी। अब अगर वो आपकी बहन की भाभी नहीं रही तो मैं भी आपकी भाभी नहीं रही। वैसे मेरा फायजा की भाभी नहीं रही। वैसे तो फायजा भी इस दुनिया में नहीं रही और फायजा की खुदकुशी की जिम्मेदारी ये है। क्या कहा? फायजा ने खुदकुशी कर ली? हाँ, और इससे पहले कि मेरा गम मेरे गुस्से में बदले, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। तुमने मुझे अपना बेटा दिया ही कब था जो बार बार मुझसे अपना बेटा मांग रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मुझे फायजा का सुन के दुख नहीं हुआ? यकीनन वो भी तुम्हारे किए हुए गुनाहों की भीत चढ़ गई हो। तुम मेरी बात करो, मेरी बच्चे की बात करो। ये क्या बार बार मेरा बच्चा लगा रखा है? कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। ना तुम मुझे मेरे बेटे से दूर कर सकती हो और ना ही मेरे बेटे से तुम मेरा रिश्ता खत्म कर सकती हो। तुम क्या खत्म करोगी? मैं खुद जाके मिल लेता हूं अपने बेटे से। मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करने वाले हो, इसीलिए मैंने यहाँ आने से पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। कम से कम उस वक्त का ही ख्याल कर लो जो हमने साथ गुजारा था। मेरा तुम मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मैं माफ कर दूंगा। कल रात राफे को देख के ऐसा लग रहा था या तो वो मुझे मार डालेगा या फिर इस घर से ही निकाल देगा। तो तुम भी उसके ऐसा करने का इंतजार कर रही हो? उसका ये घर खुद क्यों नहीं छोड़ देती? मैं क्यों छोड़ू उसका घर? राफे और उसकी माँ छोड़ेंगे ये घर। राफे से इतना कुछ तो पहले ही ले चुकी हो, अब लालच नहीं करो। राफे मेरी इस चीज को लालच नहीं बल्कि मोहब्बत करना कहता है। अभी तो तुम कह रही थी, उसे सब पता चल चुका है। राफे के पास इन सारी बातों का कोई सबूत तो नहीं है, तो जब रात को घर आएगा तो उससे मैं अपने 2 आंसू बहा के उससे सारी बातें मनवा लूंगी और वो मान जाएगा मेरी बात। जो तुम कह रही हो अगर ऐसा हो भी गया तो फिर क्या करोगी? उससे 2 सिग्नेचर लूंगी, एक इस घर की रजिस्ट्रेशन पे और दूसरा तलाकनामे पे। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा है ना? मैं खुद हैरान थी, इतना वक्त गुजर गया, तुमने अभी तक अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाया? कौन सा असली रूप? यही जो इस वक्त तुम अपने किसी यार के साथ फोन पे बात करते हुए दिखा रही थी। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? यही कि तुम अपनी खुद गर्जी और लालच में इतनी आगे निकल चुकी हो कि अपने शौहर तक को धोखा दे रही हो, उसको भी छोड़ने की बात कर रही हो। आप भी तो यही चाहती हैं। अगर मैं इतनी बुरी हूं तो फिर आप कहां से सच्ची हुई? अगर मैं बुरी होती ना तो उसी वक्त इस घर में तुम्हें घुसने नहीं देती जब तुमने अपना मनहूस कदम मेरे घर में रखा था। आपकी बेबसी अभी तक खत्म नहीं हुई ना आप मुझे इस घर से आने से रोक पाई, तो आप मुझे इस घर से निकालेंगी क्या मम्मी जी? मेरी बेबसी सिर्फ मेरे बेटे तक महदूद थी। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी मलाला, ताकि राफे तुम्हारी असलियत खुद अपनी आंखों से देख ले। वो तो आप भी देख लेंगे,
कि राफे किसका कहा मान, अपनी प्यारी माँ का या फिर अपनी सच्ची मोहब्बत का। वैसे मुझे अब लगता है कि अब मुझे ज्यादा मजा आएगा इस खेल में, क्योंकि मुझे एटलीस्ट आपके सामने तो नाटक नहीं करना पड़ेगा ना। सब क्लीन एंड क्लियर है नहीं? फोन तो दे जाएं। मैंने कोई बदतमीजी थोड़ी की है। आप लोगों ने बर वक्त कॉल कर दी, हम लोग आ गए हैं आपकी मदद को। गिरफ्तार करो मुलजिम को। देखिए, मैं कोई मुलजिम नहीं हूँ, मैं एक मजबूर बाप हूँ जो अपने बेटे को लेने आया है। देख भाई, पुलिस वाले ही सबके बाप होते हैं। देखिए सर, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिलने दीजिए, उसके बाद बेशक आप मुझे अंदर बंद कर दीजिए। तुम्हें अंदर बंद करने के लिए मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है। ले चल भाई। तुमने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है मेरा, लेकिन जिस दिन मैं अपनी हद पार करूंगा ना, याद रखोगी तुम। चल भाई, बाकी बातें ड्राइंग में होगी। ले चल इस हीरो को। अंदर चलो तुम। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। बहुत देर हो गई इस एहसास में। नहीं बेटा, कोई देर नहीं हुई, कोई भी देर नहीं हुई। काश मलाला की असलियत का पता चल जाता मुझे जब बाबा की जिंदगी थी। उन्होंने तो तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। हाँ, लेकिन मेरी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मेरी एक बात मानोगे? बस सिर्फ अब आप ही की मानूंगा। आप बोले मलाला को एक मौका और दो, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। हाँ? अब अभी भी उसकी साइड ले रही? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ये कह रही। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का घर एक बार फिर टूटे। उसने घर बनने का मौका दिया ही कब जो टूटेगा मामा। वो जब से इस घर में आई है हमेशा मौके की ही तलाश में रही है। हाँ, वो तो मैंने सुन लिया। आप सिर्फ वो जानती है जो आपने सुना है, इसीलिए इसे एक मौका देने की बात कर रही है। लेकिन मैं वो सब भी जानता हूं जो मैंने देखा है, और वो भी जो मैंने नहीं देखा। ऐसा क्या देख लिया राफी? उस बात को छोड़ दे मम्मा प्लीज। लेकिन जो अब मैं मलाला के साथ करूंगा वो आप जरूर देखिएगा। तुम ऐसा क्या करने जा रहे हो बेटा? वही जो उसने मेरे साथ किया है। जो कुछ भी मलाला ने तुम्हारे साथ किया है तुम अल्लाह पे छोड़ दो। अब मैं अल्लाह पे नहीं छोड़ सकता। हो सकता है अल्लाह भी ये देख रहा हो कि इन माँ बाप का गुनहगार अब क्या करता है। आज तो वो पकड़ा गया, कल छूट भी जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर दरवाजे पे दस्तक देने के लिए।
जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिलेगा वो इसी तरीके से करेगा। तो भाभी आप सारिम के यहाँ आने का इल्जाम भी मुझ पे लगा रही हैं। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ तुमसे, फिर क्या करोगी तुम? इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? वो मुझसे पूछ के थोड़ी ना कहीं आता जाता है। सारिम जाए भाड़ में, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, बस वो यहाँ पर ना आए, और ये सिर्फ तभी होगा जब उसे उसका बच्चा मिल जाएगा। ये आप क्या बात कर रही हैं? आप ये चाहती हैं कि मीरब अपनी औलाद सारिम को दे दे? फरहीन तुम बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जब आप बीच में बोल सकती हैं तो मैं भी बीच में बोल सकती हूँ। मैंने कहा ना तुम अपनी जबान को कंट्रोल में करो। और आप लोग जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं उसका क्या? आप लोग चाहते थे ना कि विक्की जैसे लोफर इंसान से मीरब की शादी हो जाए, जो कि हो रही है। अब आप ये भी चाहती हैं कि वो अपनी औलाद को सारिम के हवाले कर दे। क्यों? तुम्हारी मम्मा घर पे नहीं है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। घर पे रह के घर वालों का पूछ रही हो? वो तो मुझे पता है कि वो घर पे हैं, लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा मुझे। मुझे अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें क्या लग रहा है। कहो तो खुद ही बता दो। बता दो। यही सोच रही होगी ना कि मामा मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी, मैं जैसे ही आऊँगा तो मुझे बताएंगी, जो उन्होंने अपने कानों से सुना। तो क्या नहीं बताया उन्होंने तुम्हें कुछ? तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, तब भी वही बेवकूफ़ी करती रहती हो, और अभी भी वही कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ वो छोड़ो तुम। अगर तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है तो मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा करूं और गुस्से में तुम्हें आजाद कर दूं। और मेरी जान छोड़ो, पर तभी तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगी। और इसलिए नहीं कि तुम यहां से जाना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि तुम ये चाहती हो कि मैं और मेरी माँ यहां से चली जाए। मैं तुम ऐसी लगती हूँ। तुम ऐसी ही हो। तो छोड़ क्यों नहीं देते? तुम तो यही चाहती हो ना? हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। तो छोड़ दो ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी। छोड़ तो दिया है, लेकिन तुम्हें मेरा छोड़ना नजर आ नहीं रहा। क्या मतलब? ये पेपर्स देख लो, मतलब खुद ही समझ आ जाएगा। ये क्या है? ये पेपर खोलो, मतलब खुद ही समझ आ जाएगा। देखो फरहीन, हम जो भी कर रहे हैं मीरब के भले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप सब लोग ये मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक माँ को उसके बच्चे से अलग करके आप लोग कौन सा भला कर रहे हैं? सारिम तुम्हें ऐसे कहीं पे भी खुश नहीं रहने देगा। और आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के बिना खुश रह लूंगी, और वो भी विक्की के साथ? अगर विक्की इतना ही जहर लगता था तो मंगनी क्यों की थी? ये सब तभी बोल देती ना। बोला था। सारिम बुरा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि विक्की अच्छा हो गया। मीरब तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम चाहती क्या हो। कुछ भी हो जाए, मैं किसी कीमत पे अपना बच्चा अपने से दूर नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास रखना है तो मैं तुम्हारी शादी विक्की से कभी नहीं होने दूंगी। मैं विक्की पर इतना जुल्म नहीं कर सकती कि वो तुम्हें भी पाले और तुम्हारे साबका शौहर के बच्चे को भी, वो भी जुए के पैसों से। क्या हुआ?
इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैं ये कागज देख के हैरान नहीं हो रही, मैं तुम्हारी ये छोटी हरकत देख के हैरान हो रही हूँ। तुम्हारी ये छोटी सोच की वजह से ही मुझे ये छोटी हरकत करनी पड़ी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूँ मैंने इन पेपर्स में लिख दिया, और अगर तुम्हें तब भी समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो घर तुम्हारे नाम है वो तुम मेरे नाम करो। वो तो मैं नहीं करूंगी राफे अहमद। अगर तुम मुझसे कुछ और चाहते हो तो बोल सकते हो, वो मैं कर लूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरी पहले यही बात मानोगी। तुम्हारी जितनी माननी थी ना, मान चुकी। अब मैं तुम्हारी सुनूंगी भी नहीं। मेरा बाप तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहता था। तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन वफा नहीं कर सकती। अपने घर की चौखट पे आई हुई बारात को वापस लौटाया, तुमसे निकाह किया। अब भी तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ वफा नहीं निभाई? हैरत की बात है। एक झूठी बारात का बोल के उसको तुम वफा कहती हो? सब झूठ था, मुझे सब पता चल गया। सब तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बोला था। तुम्हारी कहीं शादी तय नहीं थी, कोई बारात नहीं आई थी। ठीक है, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन वो सब मैंने तुम्हें पाने के लिए बोला ना। तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए। तुमने सब मुझे पाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे बाप की दौलत पे कब्जा करने के लिए किया था। ये सब करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई अगर सड़क से उठा के किसी को हीरा बनाते तो खुद को हर मोड़ पर बेचा नहीं करते। लेकिन तुम तो हर किसी से अपनी कीमत पूछती फिरती हो। राफे, तुम्हें मैं इतनी सस्ती लगती हूँ? बड़ी कम कीमत लगाई तुमने मेरी। ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, मुझे तुम सच में बहुत महंगी पड़ी हो। ये बात तो तुमने सही कही, तुम्हें वाकई महंगी पड़ी हूं मैं। और मैं घर और गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने उस बाप की बात कर रहा हूं जिसे मैंने खोया है, और अपनी उस वफादार बीवी की बात कर रहा हूं जिसे मैंने छोड़ा है। इतने ही दुखी हो रहे हो तो फिर तुम मुझे वैसे ही छोड़ दो जैसे तुमने फरीन को छोड़ा था। इतना सोच क्या रहे हो उस बारे में? वही तो कर रहा हूं। तो मेरे इन घर के पेपर्स पे साइन कर दो, मैं तलाक के पेपर्स पे साइन कर दूंगा। इन पेपर्स पे मैं साइन तो नहीं करूंगी राफे अहमद, क्योंकि अगर तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जान ही गए हो तो थोड़ी हिम्मत करके ये भी जान लेते कि ये घर मैं कब का ताहिर के नाम कर चुकी हूँ। अब तुम मुझसे ये मत पूछने लग जाना कि ताहिर कौन है, क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी, और शायद सच सुन के तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मनाना, इससे पहले मेरा तुम पे हाथ उठ जाए ना, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मम्मा, राफे, बेटा मलाला को छोड़कर आ रहे हो? इसने मुझे मौका ही कर दिया कि मैं उसे छोड़ दूं। क्या क्या किया है उसने? छोड़े मम्मा, उसके किए का जिक्र करके आपके सामने मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता।
तुम जैसी औरतें जब अपने शौहर को छोड़ने का सोचती हैं ना, तो सबसे पहले खुला का केस करती हैं, बल्कि शौहरों को इतना परेशान करती हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं इन्हें छोड़ने में। तुमने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया है। तुम्हारी बेबसी का अंदाजा बहुत अच्छे से है मुझे, लेकिन तुम मुझसे शायद एक आखिरी बार बात कर रहे हो, तो अब तो कोई नई बात कर लो राफे। जानता हूं, बहुत जल्दी मन भर जाता है तुम्हारा, बातों से भी और इंसानों से भी। ताहिर से तो आज तक नहीं भरा। खैर, मेरे मन की बात छोड़ो, अपनी बात मुकम्मल करो। राफे, तुम इसकी शक्ल क्या देख रहे हो? ये लिफाफा लो, इसके मुंह पे मारो और दफा करो इसको यहाँ से। आंटी, मैं भी तो आपके बेटे को कब से यही कह रही हूँ, पर पता नहीं क्यों, शायद इसका ही दिल नहीं मान रहा मुझे छोड़ने के लिए। नहीं राफे? छोड़ तो तुम्हें मैं बहुत पहले का चुका था, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था। एक मिनट रुको।